टाइटैनिक के डूबने की ये थी 5 सबसे बड़ी वजह। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज है जिसके बारे में सालों बाद भी लोगों को सुनना और जानना पसंद है। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान कुछ गलतियां हुई जिन्हें नजरअंदाज किया गया। अगर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। इन दिनों टाइटैनिक एक बार फिर चर्चा में है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए एक पनडुब्बी को भेजा गया था जो उत्तरी अटलांटिक में डूब गई है। हालांकि टाइटन पनडुब्बी का मलबा कनाडा की एक रिमोटली ऑपरेटेड यूएवी को मिल गया है। कहने को सालों बीत गए, लेकिन आज भी लोगों को इससे जुड़ी हर बात जानने में दिलचस्पी रहती है। बता दें कि टाइटैनिक सबसे बड़ा यात्री जहाज 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। 8,817 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प बातों के बारे में। लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह का था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गई। बोट को खाली छोड़ना, जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया। गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठाकर ले जाया गया, जिस कारण कई लोग मौत का शिकार हुए। नहीं मानी चेतावनी। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग के होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज के सदस्यों से इसे नजरअंदाज कर दिया। पहले दिख जाता आइसबर्ग। कहते हैं कि आइसबर्ग दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने कर ऑन ऑर्डर दिया था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफी नहीं था। अगर 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता, जो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। दूरबीन की कमी भी इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण है। क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन थी उसकी चाबी गुम हो गई थी, वरना दूरबीन की मदद से पहले से आइसबर्ग दिख जाता। टाइटैनिक जहाज 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था और इसके बनने का काम 31 मई 1911 को खत्म हुआ। इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई और 246 लोग घायल हो गए थे। यह जहाज इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज 16 किमी तक सुनाई दे सकती थी। जहाज के डूबने की खबर सुनने के बावजूद म्यूजिशियन गाने बजाते रहे। ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले लोग आखिरी कुछ समय खुशी के बिता सकें। कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था।